वो एक क्षेत्र में क्या होता है उसके संबंध में यदि आप चर्चा कर रहे हो तो वो राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाला है और स्टेट लेवल पर भी वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाला है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। और दुबे जी, आपको मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, उसमें आपको निश्चिंत रहना चाहिए। और आप इस बात को हेडलाइन के रूप में भी अपने चैनल पर लगा सकते हैं कि 400 प्लस सीटें आएंगी। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। और जहां तक बात है मोदी जी की, तो मोदी जी ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो आप जनधन योजना की बात कर लीजिए, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लीजिए। ये कांग्रेस वाले हैं, ये स्वच्छता के संबंध में तो सोच ही नहीं सकते। और महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को कितना महत्वपूर्ण बताया है वो सबको मालूम है, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए भी कोई कार्य नहीं किया। वो इनकी जिम्मेदारी, इनको मुबारक। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, आयुष्मान भारत योजना जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ की, उसका जनता को लाभ मिल रहा है। जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी की आप बात कर लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कोई नहीं सोच सकता था। और ये लोग थे कांग्रेस वाले, ये इस बात को कहते थे कि इससे जनता को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से नुकसान होने वाला है। लेकिन जीएसटी से देश को लाभ हुआ, उल्टा लाभ हुआ, इसीलिए इनकी विश्वसनीयता अब समाप्त हो चुकी है। और जिस प्रकार से बेनामी संपत्ति एक्ट की आप बात कर लीजिए, जिस प्रकार से बीमा योजना की आप बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा की आप बात कर लीजिए, अटल पेंशन योजना की आप बात कर लीजिए, तो इस प्रकार से मुद्रा योजना की आप बात कीजिए, मुद्रा लोन कितने लोगों को मिले हैं, उससे जनता को लाभ हुआ है। तो जनता वोट क्यों नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी को जब वर्ष 2024 में चुनाव आएंगे? एयर स्ट्राइक की आप बात कीजिए, आप सवर्ण आरक्षण की बात को उठाकर देख लीजिए। सवर्ण आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, नरेंद्र मोदी जी का उसमें फैसला आया और किस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। सौभाग्य योजना की आप बात कीजिए और जिस प्रकार से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनुच्छेद 370-35 से किसने हटाया? अमित शाह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 और 35 से हटा। ये कोई नहीं सोच सकता था, आप भी नहीं इस बात को सोच सकते थे। राम मंदिर की आज बात को देख लीजिए, राम मंदिर को बनाने का कार्य किसकी सरकार के दौरान हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान हो रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दौरान हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी लीड कर रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय को। और नागरिकता संशोधन विधेयक की आप बात कर लीजिए और अभी आप सुनते रहिए, अभी लगातार इसके साथ साथ पीओके भी आने वाला है, एनआरसी भी आने वाला है और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड आप समझकर रख लीजिए। और जिस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी आप ले लीजिए, ये सभी आने वाले हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा और पीओके भी भारत में ही आएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ संभव है। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं।